तो 350 तो बहुत ज़्यादा बता दिया आप लोगों ने। अगर मुझे लग रहा है कि इनको जमानत बचानी बड़ी महंगी पड़ जाएगी। दिए गए जो महिलाएं थी उनके कपड़े फाड़े गए, गोलियां चलाई गई, लूट सूट की गई, इसके गुंडागर्दी के बल पर वो जीते हैं। बाकी तो ठीक है, गरीब आदमी के लिए सिलेंडर मिला है, आज उसके पास 950 रुपये उसकी जेब में नहीं है जो कि वो सिलेंडर भरवा के अपने घर पे दोबारा चूल्हा जला सके। रोडों से गरीबों का पेट नहीं भरता है। मैं मजदूर हूँ, हमारे पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर दिया है। किसान बहुत बड़ा फर्क डालेगा, किसान सत्ता पलट के रख देगा, बीजेपी को खत्म कर देगा किसान। हमें नहीं चाहिए 2000 की भीख, हमें 2000 की भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमारी फसलों के दाम चाहिए, हमें असली दवाइयाँ चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज़ में, आपके साथ आनंद यादव। यूपी विधानसभा का जो चुनाव है आने वाला है, 6 महीने से कम वक्त रह चुका है, लेकिन जो सरगर्मियां हैं लगातार तेज होती जा रही हैं। नए नए बयानबाजी आती जा रही हैं, कोई इधर से बयानबाजी करता है, कोई उधर से करता है। लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि जो विधानसभा का जो ताज सजेगा, जो सजाएंगे ताज, वो जनता होती है। तो बयानबाजियों का जनता पर क्या असर पड़ता है और ये जनता किसकी तरफ जाती है और 22 का जो ताज है किसके सर पर सजाती है, वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर यूपी से आए हुए हैं, यूपी की जनता है, तो सवाल यूपी में है, तो जो चुनाव है यूपी में है, तो सवाल भी यूपी की जनता से होना चाहिए। क्या लगता है, 2022 में चुनाव है, 4.5 साल हो चुके हैं योगी राज कार्यकाल को। अगर मैं कहूँ 4.5 साल में कुछ उपलब्धियाँ हो जिसके बेस पर जा करके वो आपसे वोट मांगेंगे, तो क्या क्या उपलब्धियाँ हैं? ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिस उपलब्धि पे वो जिसका बेस बनाकर वो वोट मांगे, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं है, सिवाय महंगाई के, सिवाय लूट के, सिवाय महिलाओं के कपड़े उतारने के, सिवाय गुंडागर्दी, कोई उपलब्धि नहीं है। इनके पास कोई टारगेट ही नहीं बचा किस पे वोट मांगेंगे। तो आखिर किस बेस पे कह रहे हैं कि हम लगातार दोबारा 350 सीट लाएंगे, सरकार बनाएंगे? कुछ तो बेस होगा जी। बेस है ना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का जुमला दिया, ऐसे वो भी अब जुमले बना बेस बना रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल अब के जो किसान, जो मजदूर हैं, सिर्फ बिल्कुल एक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जहां भी इनका खुलकर विरोध करेंगे। किस आप लोग कह रहे हैं कि 350 सीट उनके नहीं आएंगे, तो 350 तो बहुत ज़्यादा बता दिया आप लोगों ने। अगर मुझे लग रहा है कि इनको जमानत बचानी बड़ी महंगी पड़ जाएगी इस साल। जिला पंचायत में तो वो जीत गए, ब्लॉक प्रमुख में वो जीत गए, तो विधानसभा कौन जीतेगा फिर? वो कैसे जीते हैं आपको पता है? मैं आपको ग्राउंड लेवल बताता हूँ कैसे जीते हैं। बताइए। वो गुंडागर्दी से लोगों को जो पिच्छी दे, जो दूसरे पार्टियों के, तो उनको पर्चे तक नहीं भरने गए दिए गए। जो महिलाएं थी उनके कपड़े फाड़े गए, गोलियां चलाई गई, लूट सूट की गई, इसके गुंडागर्दी के बल पर वो जीते हैं। बाकी आप कह रहे हैं गुंडागर्दी हो रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन यूपी में तो क्राइम रेट बिल्कुल 0 है, सब कुछ तो खत्म हो गया, ऐसा दावे किए जाते हैं भाजपा की तरफ से। वो तो सिर्फ ऑन द कैमरा किया जाता है ना। कभी आप ज़मीन पर जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा क्या लूट सूट हो रही, कहाँ गोली चल रही है। आपको ज़मीन अगर देखेंगे, ज़मीन स्तर पर जाकर देखेंगे, तो आपको सच्चाई पता चलेगी। कैमरे में जो मीडिया उनका खरीदा हुआ है, वो तो सच्चाई तो नहीं दिखाएगा, वो तो उन्हीं की भाषा बोलेगा, उन्हीं की ज़बान बोलेगा। वहाँ तो यहाँ तक कि पुलिस वालों के साथ तक दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ तक मारपीट हो रही है। यूपी में ये हाल हो चुका है इस बार। क्या लगता है आपको कैसी मीडिया चाहिए? जो आप मीडिया पर लगातार सवाल उठते रहे देश में, मीडिया कैसी होनी चाहिए? अगर मैं कहूँ आप डिफाइन कीजिए तो। मीडिया को एक स्तंभ ऐसा है, मीडिया को बताया गया कि जो सच्चाई दिखाता है। पहले मीडिया सच्चाई ढूंढ कर मीडिया सच्चाई लाती थी, पर आजकल मीडिया जो है झूठ दिखाती है, और जो आम जनता है वो ढूंढ कर सच्चाई लाती है और वो दिखाती है कि ये सच्चाई है। मतलब उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा बह रही, बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। और सच्चाई ढूंढ के देखना आप, कभी एक न्यूज़ चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भीड़ भाड़ खड़ी होती, कोई ना कोई बंदा वीडियो बना रहा होता है, वो वीडियो बाद में वायरल होती है, बाद में पता चलता है इसकी सच्चाई क्या थी और मीडिया ने क्या दिखाया। क्या लगता है, लगातार ये दावे कह रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ यूपी में, शौचालय बन गए, 80 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिल गए, राशन मिल रहा है, अब क्या चाहिए? जी यहाँ पे यूपी में जाके देखिए आप, कहाँ पे शौचालय बने हैं, बस पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है, लेकिन कुछ नहीं बना हुआ वहाँ पे। कोई ऐसे बीजेपी पूरा गुंडागर्दी दिखा रही है अपना वहाँ पे, लेकिन है वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके देखिए, आपको फिर पता चलेगा कि क्या। अच्छा, वो जीत जाते हैं तो आप लोग कहते हैं गुंडागर्दी है? ये तो हकीकत है, गुंडागर्दी से तो उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का भी अपना इलेक्शन जीता है। और आपने गैस की बात की है, तो ठीक है, गरीब आदमी के लिए सिलेंडर मिला है, आज उसके पास 950 रुपये उसकी जेब में नहीं है जो कि वो सिलेंडर भरवा के अपने घर पे दोबारा चूल्हा जला सके। तो आखिर में उसे चूल्हे में ही लकड़ी से चूल्हा जलाना पड़ रहा है। तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा और ऐसे सिलेंडर का क्या फ़ायदा है? तो ये जितनी सारी परेशानियां गिना रहे हैं, हाँ बताइए,
ये जितनी सारी परेशानियां गिना रहे हैं, क्या लगता है 2022 में विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बहुत फर्क है। अगर मैं कहूँ, योगी जी को जानते हैं? नाम सुना है योगी जी का? अरे उनके बगल में रहता हूँ। अच्छा, उनके बगल में रहते हैं। हाँ देवरिया। कैसे मुख्यमंत्री लगता है, कितना काम किया उन्होंने? हमारे सामने तो कोई ऐसा काम नहीं आया। क्यों? क्या उन्होंने रोडों को 45 दिन में गड्ढा मुक्त कर दिया, महिलाएं सुरक्षित हैं, सबको अनाज मिल रहा है, सड़कें सुरक्षित है, अब क्या चाहिए? रोडों से गरीबों का पेट नहीं भरता है। मैं मजदूर हूँ और मैं बचपन से मजदूरी करता हूँ, पंजाब कश्मीर से लेकर हर जगह गया हूँ। क्या बात कर रही है, यूपी में तो राम राज्य है, कहते हैं हमारे विधायक सांसद जनता के बीच में रहते हैं, जनता सुखी है, राम राज्य, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे तो हमारे लेवल पर आकर के तो देखें, आज जो है कि लेबर कमिश्नर से लेकर लेबर इंस्पेक्टर तक, आज तक हम मजदूरों को आकर के नहीं पूछा कि तुम्हें पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर बगल में है? बिल्कुल है। वहीं के हैं योगी जी? बिल्कुल है। तो क्या लगता है वहाँ विकास के काम हुए हैं? तो कुछ नहीं है। उनके आश्रम में जाकर देखो, जहाँ जोगी बस रहे हैं, लाख कम से कम 100 जोगी तो होंगे ही, लेकिन जोगी भी उनके खिलाफ हैं, क्योंकि उनको एक तरफ राशन देते हैं, दूसरी तरफ कहते चल ये काम कर ले, जोगी बना करके उन्होंने धोखा दिया। इस तरह से आज हमारे हिंदुस्तान में इन दो जोगियों ने हमारे पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर दिया है। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये माइक आपका है, कैमरा आपका है, अगर आपकी बात को योगी जी सुनना चाहते हैं, अगर सुन रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है कि ये मांग आपको मुख्यमंत्री होने के नाते पूरा करना चाहिए? हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान में मजदूरों का अगर उचित जितने 8 घंटे की पैसे हैं वो ठेकेदारों से दिलवाएं और आकर के अपने लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर को भेज करके और जांच करवाएं कि इन फैक्ट्री वालों ने या सिविल वालों ने हम लोग के पैसे क्यों नहीं देते हैं। हमारा यहाँ आने पे ये जो धरना प्रदर्शन लग रहा है, राकेश डकैत को जो बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में आज तक किसी अमीर ने काम नहीं किया, जो भी काम किया मजदूरों ने किया। होगा सीधा बताइए, बीजेपी कह रही है 300 सीट लाएंगी, कितनी सीट आएंगी? देखिए समय की बात है, लेकिन मैं भी पब्लिक से कहना चाहूँगा कि अगर भाजपा को हम लोग वोट ना दें तो ही अच्छा है। बहुत नाराज दिख रहे हैं, ये बहुत कह रहे हैं भाजपा को वोट ना दिया जाए। आप बताइए क्या लगता है, अगर मैं कहूँ कि महिलाएं अगर सुरक्षित हैं, रोडों के जो गड्ढे हैं 45 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, ये तमाम दावे हैं, कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आप ज़्यादा दूर की बातें ना करें। लखनऊ जो है, लखनऊ वो तो राजधानी है। राजधानी है ना, लखनऊ में रहते हैं, जहाँ योगी जी रहते हैं, उनके आसपास के क्षेत्रों की सड़कें मैं 26 तारीख को विधानसभा का घेराव हुआ तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे, तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ के आसपास की सड़कें नहीं है, बाकी दूर की तो उनकी नज़र में क्या आएंगी। जो उनके क्षेत्र की लखनऊ के नज़दीक की वो उनको नज़र नहीं आई, वो गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए, बाकी कहाँ से कर पाएंगे। अच्छा, विधायक जी वगैरह आप पीलीभीत के रहने वाले हैं, वहाँ के विधायक जी आते हैं गाँव वगैरह में, जनता का हाल पूछते, कुछ काम किया है? पहले तो आते थे, बने थे जब, अब कहाँ जाते हैं, जहाँ उनको पता है कि थोड़े बहुत जहाँ पे 1-2 कंबल उम्बल दे दिया उन्होंने, जहाँ कहीं चले गए जहाँ फ़ोटो खिंचवानी होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। बाकी तो गांव में जब किसान उन विधायकों को घुसने नहीं देते, क्योंकि किसानों इतना ज़्यादा नाराज़ हैं, किसान मजदूर इतने ज़्यादा। 22 में क्या होने वाला है, सीधे बताइए। तख्ता पलटने वाला है। 22 में क्या होने वाला है? 22 में तख्ता पलटने वाला है। किसानों की जो मांग है, किसान ये चाहते हैं कि किसानों को सरकार हित की जो सरकार है वो। हाँ ठीक है, ये बताइए कि कितना बड़ा फर्क डालेगा किसान मुद्दा? किसान बहुत बड़ा फर्क डालेगा। किसान सत्ता पलट के रख देगा, बीजेपी को खत्म कर देगा। किसान जो किसानों के साथ इतना बुरा हो रहा है। क्यों 2-2 हज़ार खाते में आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? हमें नहीं चाहिए 2000 की भीख, हमें 2000 की भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमारी फसलों के दाम चाहिए, हमें असली दवाइयाँ चाहिए, नकलीपन जो खत्म होना चाहिए, तेल की कीमतें कम होनी चाहिए, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम। तो सरसों का तेल का दाम बढ़ेगा तो आपके सरसों की भी तो दाम बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी सर, हमारे से तो वही रेट खरीदा जाएगा ना, हमारे को क्या फ़ायदा उसका? वो तो बाद में जो स्टॉक करते हैं, जिनको स्टॉक की लिमिट बढ़ाई गई है, वो लोग इसके सरसों का रेट बढ़ा रहे हैं, ना कि आम किसान को। आम किसान के पल्ले वो ही पड़ रहा जो है, उससे भी कम पड़ रहा, जो उन्होंने एक MSP जो रेट रखते हैं उससे भी कम रेट किसान के पल्ले पड़ रहा था।